बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितने ही तरह से हम अपने जीवन को जीते, अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीक़ों से हर कोई अपने अपने तरीके से जीता है। कुछ ऐसे गुरमुख प्रेमी भी हैं जो अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। कोशिश जिसको हम कह सकते हैं, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, जीवन को कुशल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास करते रहते हैं कि इस तरह से देखते हैं, इस तरह से कोशिश करते हैं। और बहुत सारे गुरमुख ऐसे हैं, क्योंकि गुरमुख जो हैं वो नामधारी हैं, नाम की जिन्हें बख्शिश हुई है। तो बहुत से गुरमुख ऐसे हैं जो नाम की कमाई करते हैं, नाम का सुमरन भी करते हैं, नित्य नियम करते हैं, अच्छे से करते हैं। कहने को तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो दिल से, दिल की प्रीत से, प्रेम भाव से भजते हैं और हूबहू जो वचन फरमाए जाते हैं, हूबहू वैसा करने की होड़ में लगे रहते हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी का क्या आदेश है वो हमें नित्य प्रति फरमाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि 5 नियम की पालना करें, जिसमें श्री आरती पूजा पहला नियम है, सेवा दूसरा नियम है, सत्संग तीसरा नियम है, दर्शन, सत्संग, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन चौथा नियम है, दर्शन ध्यान 5वां नियम है। ऐसे लाइन से 5 नियम हैं। ये भी हम कई बार संतों महापुरुषों से सत्संग में सुनते हैं। 5 नियम दरबार के जो करते सरदाधार, लोक और परलोक में सदगुरु जिम्मेवार। श्री गुरु महाराज जी ने भी फरमा दिया, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। यानी इतने अटल फैसले दिए हैं, दावे किए हैं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने। जो 5 नियमों की रचना की है और उस पर जोर दिया है, करवाया है। तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय से तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने 1 घंटा सुमरन की शुरुआत करवाई, जिसको आज हमारे हुजूर गुरु महाराज जी भी पूर्ण करने के लिए, और आज इस विपदा की घड़ी में ये जो समय चल रहा है, श्री गुरु महाराज जी बार बार फरमाते हैं कि 1 घंटा तो था ही, संसार पर कष्ट है, अधिक सुमरन करो। कभी 2 घंटे का नाम देते हैं, फिर उससे भी कहीं अधिक कोई कर सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो गुरुमुख ये कहता है कि मैं श्री आरती पूजा भी करता हूँ, दर्शन भी करता हूँ, सत्संग भी, सेवा भी, सुमरन भी, साथ में ये भी कहे कि मैं दुखी हूँ, मेरा मन टिकता नहीं है, मन
ठहरता नहीं है, मेरा मन चलायमान है, या कुछ भी मानसिक परेशानी लगी रहती है, तो फिर वो करते हुए भी कर नहीं पा रहा है, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये अवश्य समझते हैं, वो मन में अपना ख्याल बना के रखते हैं, हम सब कुछ तो करते हैं, फिर क्यों परेशान हैं हम। और इधर हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो नियम बनाए हैं और अटल फैसला दिया है कि जो इनकी पालना करेगा उनको तकलीफ हो नहीं सकती, ये तो सच्ची बात है। जो पार ब्रह्म परमेश्वर संतों महापुरुषों के वेश में, रूप में, जो एक नर के रूप में, इंसान के रूप में हमारे लिए आए, हमें उन पर कितना विश्वास है, कितना उनसे स्नेह है, कितना हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा कह दें कि हमने जान लिया है, हम जान नहीं पाएंगे कभी भी, लेकिन ये है कि हम उनसे इतना संबंध बनाएं कि घर के सदस्यों जितना भी अगर उनसे प्यार करें, घर के सदस्यों जितना उन पर विश्वास करें। हम अपने घर में देखते हैं, हम मुखिया हैं तो घर की कार्रवाई को चलाते हैं, घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो हमारे घर में रुपया पैसा और भी कीमती सामान, कीमती धातु जो रखी होती है वो सबकी नज़र में होती है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है, सब पर विश्वास है कि कोई गलत नहीं करेगा। क्या इतना विश्वास श्री गुरु महाराज जी पर है? हम ये मन में विचार लाते हैं दिन में कई बार कि श्री गुरु महाराज जी गलत नहीं करेंगे और हमारे भले के लिए कहेंगे, भले की सोचेंगे, हमें उनका कहना मानना है। इस अटल विश्वास को करते हुए हमने उनको अगर अपना लिया है तो उन्होंने तो पहले से ही युग युगांतरों से हमें अपना रखा है। क्या हमें जो उनके साथ प्रीत करनी चाहिए, सच्ची प्रीत करनी चाहिए, क्या हमने करी? और जो ऐसा विश्वास हम कर लें कि श्री गुरु महाराज जी हमारा अहित नहीं कर सकते, ऐसा विचार करके सुमरन करें, ऐसा विचार करके श्री आरती पूजा करें और ऐसा विचार करके सत्संग करें। सत्संग वो नहीं कि कहीं खड़े होकर सत्संग सुनाना है 100, 200, 500 बंदों को या 50 बंदों को, 20 बंदों को। कुटिया पर सत्संग की ड्यूटी लगी हो, आश्रम में ड्यूटी लगी हो, हम सत्संग कर रहे हैं तो हम सत्संगी हो गए, ऐसे नियम पालन नहीं है। और सत्संग वो भी नहीं है कि हम सत्संग में जाते हैं, हम सत्संग नित्य प्रति सुनते हैं, सत्संग में गए तो सत्संगी हुए। भले ही यही कहा जाता है बोलचाल की भाषा में कि ये सत्संगी हैं, संगत के लोग हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में नित्य प्रति आते हैं और ये सत्संग सुनाते हैं, चाहे वो संत महात्मा हों या भगत जी हों, कोई भी हो, और किसी तरह का सत्संग हो तो सत्संगी हो गए। लेकिन सही मायने में सत्संग करना जो है वो सत्य वस्तु का संग करना है, और वस्तु कोई सामान नहीं। कुछ भी चीज़ हो, पहले सत्संग करने का अभिप्राय पहले
जो हमारी शुरुआत है पहले शब्द से कि सत्संग करना है, तो वो सत्य का संग अपनी चित्त वृत्तियों में बसना चाहिए कि पहले सत्य बोलना है, सत्यभाषी बनना है। सत्य बोलेंगे यानी हम झूठ को पसंद नहीं करेंगे तो फिर हम झूठ को सुनेंगे भी नहीं। अगर हम झूठ बोलेंगे नहीं तो झूठ सुनेंगे नहीं। और कोई हमें कुछ कह रहा है तो वो सच है या झूठ है उसकी पहचान के लिए हमें समय नहीं लगेगा। अगर वो झूठा है तो हमें तुरंत समझ आ जाएगी, क्योंकि हम सत्संगी हैं, सत्य के साथ रहते हैं, सत्य को अपने साथ रखते हैं। तो जो असत्य बात होगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सत्य और असत्य का फैसला करने के लिए भी हमारी अंतरात्मा में वो निर्णय बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो कांटा लगा है। जब कोई इंसान सत्संगी हो जाता है, सत्संग जिसको प्यारा लगने लग जाता है, तो अंदर एक सत्संग को भांपने वाली मशीन बन जाती है। फिर उसका जो रवैया है, उसका व्यवहार है, सत्संगियों की तलाश करता है। उसकी गिजा, उसकी खुराक सत्संग बन जाती है। अगर वो किसी से संपर्क में आता है, किसी को अपना बनाता है, उसको परखने के लिए एक बार दो बार बात करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि वो हमसे कैसा व्यवहार करता है। अगर सत्य का है तो ठीक है, और सत्य का नहीं है, बेकार की फिजूल बातें करता है, तो वो महसूस करेगा कि उसका मन कलपने लगता है कि उससे असत्यभाषी व्यक्ति से संपर्क करके उसका मन कलपने लगा है, मन में अशांति हो गई है, तो वो साथ छोड़ देगा। क्योंकि वो सत्संगी है, तो सत्संगी का फर्ज है कि जो सत्य के साथ चलता हो, जो सत्य बोलता हो, उसी के साथ व्यवहार करे। फिर सिमरन में भी मन लगता है, सेवा में भी मन लगता है, सत्संग में भी जाते हैं तो वो बात सुनकर उस पर अमली कार्रवाई करने के लिए मन में हौसला आता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें सिखाया जाता है वो हम कर पाते हैं, और फिर उसका असर सुमरन का, सत्संग का, सेवा का, सिमरन का, श्री आरती पूजा का हमारे पूरे जीवन हमारे साथ रहता है। हमारे शरीर पर, हमारे मानसिक स्तर पर, दिलो दिमाग पर, हमारी आत्मा पर, मन पर, सब पर असर करता है। शरीर के दुख तो क्या हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं सुमरन करने से। सत्यभाषी बन जाने के बाद, सत्संगी, वास्तव में सही मायने में सत्संगी होने से सिमरन के बिना तो कुछ भी नहीं है, सेवा के बिना भी कुछ नहीं है। शरीर पर कष्ट आएंगे तो वो सेवा करने वाले और सत्संग करने वाले और सुमरन करने वाले पर ज़्यादा असर नहीं डाल सकते, टिक नहीं पाएंगे। ये पाप कर्मों के द्वारा जो हमारे प्रारब्ध में दुख लिखे गए, वो दुख देखते ही देखते हल्के हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये मेरे गुरु महाराज जी की असीम कृपा का फल है, उनसे मिले हुए नाम की बख्शिश का फल है। उसकी जो अमली कार्रवाई हम करते हैं, ये उसका फल है। एक लीला है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, कि एक महात्मा जी को एक भगत जी ने अपने परिवार की लीला सुनाई। उनके परिवार में उनकी भक्तानी के साथ हुई, भगत जी की भक्तानी के साथ जो लीला हुई, तो वो महात्मा जी से सुना रहे हैं कि मेरी भक्तानी जो है उसके पेट में तकलीफ रहती थी, दर्द रहता था। अब दर्द भी कई प्रकार के होते हैं, कई वजहों से दर्द होते हैं। अब पेट में पथरी होता दर्द होता है, कोई
और तरह की भी अंदर परेशानियां होती है, कोई गांठ वगैरह हो और कई प्रकार से होता है, तो पेट दर्द होने लगता है। इधर ना हुआ तो उधर हो गया, उधर ना हुआ उधर हो गया। उसको कहते यही हैं कि पेट में दर्द है, तो वो तो परीक्षण किया जाता है, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह, सोनोग्राफी, तो पता लग जाता है कि ये दर्द जो है किस कारण हो रहा है। तो उसको समाधान के लिए डॉक्टर फिर सलाह देते हैं कि इसका क्या इलाज किया जाए, ऑपरेशन बताते हैं, या फिर ऑपरेशन जैसी बात नहीं हो तो दवा देते हैं, गोलियां देते हैं, कैप्सूल देते हैं, ठीक हो जाता है। बीमारी कम है ज़्यादा है उस तरह से ही होता है, तो उसको ऑपरेशन बताया गया। लेकिन वो भक्तानी जो थी, अटल विश्वास करने वाले श्री गुरु महाराज जी पे, अपने गुरु महाराज जी को हर वक़्त अपने अंदर बसाकर या सिर पर बिठाकर रखती थी। वो कहने लगी, मैं कुछ भी हो जाए ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मेरे श्री गुरु महाराज जी अपने आप मेरी रक्षा करेंगे। अब कोई गोली दवाई खा ली तो खा ली, लेकिन बड़ा फैसला था ऑपरेशन करने का, जो मना कर दिया उसने, नहीं कराऊंगी। और ये जब कह दिया उसने, तो उसने अपना मकसद जो है उसको भी थोड़ा और मेहनत करते हुए उस मकसद की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ने का इरादा किया, निश्चय किया और बढ़ने लगी। सिमरन लगातार, नित्य नियम लगातार, और अब दुख की घड़ी में थोड़ा अधिक तो करेगा ही। जिसने ये कह दिया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ठीक करेंगे, तो श्री गुरु महाराज जी को उनकी कही हुई शिक्षा पर अमल करके तो दिखाना ही होगा। सूली का कांटा वो बनाएंगे। सूली के कांटे का मतलब होता है कि 100% सब दुख तो मेरे गुरु महाराज जी ने हर लिया, थोड़ा सा दुख हमें दे दिया जो हम हंसते हंसते मुस्कुराते हुए झेल सकते हैं। ये नियम है हमारे श्री गुरु महाराज जी का। हम अमल कर पाते हैं या नहीं, ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं। अगर अमल कर पाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ पा जाते हैं कि वो शरीर का तो दुख श्री गुरु महाराज जी ने हरा ही, अपने पर लिया, हमसे भी भुगतवाया। लोक परलोक का भी दुख साथ में ही कट जाता है, यानी लोक परलोक में भी हमें तकलीफ नहीं होती। तो उस भक्तानी ने क्या किया, एक दिन भजन तो करती थी, लेकिन उस दिन के बाद जब उसी दिन या उसी दिन के बाद सिमरन पर बैठी, तो सिमरन पर बैठे बैठे क्या देखती है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, वो जैसे श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में अपने घर में ही जब दंडवत की, पहले तो सिमरन करने के लिए बैठना था, नित्य नियम भी करना था, लेकिन पहले हम दंडवत करते हैं ना श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, तो वो लेट गई, दंडवत कर दिया। दंडवत किया तो उसके उठने से पहले उसको आवाज़ आई पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की कि उठो गुरुमुखो उठो। तो वो भगत जी कहते हैं कि मेरी भक्तानी ने, भगत जी कहते हैं कि पूछते हैं महात्मा जी से कि श्री गुरु महाराज जी मौन धारण क्यों कर रखा है। तो क्योंकि वो इसलिए पूछते हैं कि वो भक्तानी इस तरह से सोचती है। तो वही भगत जी ने पूछ लिया महात्मा जी से कि महात्मा जी क्या कहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, हमारे श्री गुरु महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं। वो भगत जी कहते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ, मुझे विश्वास है हमारे श्री गुरु महाराज जी समर्थ हैं। महात्मा जी कहते हैं गुरु महाराज जी तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। भगत जी कहते हैं बिल्कुल सही बात है, सब कुछ विश्वास है, लेकिन ये मन में ख्याल आ जाता है कि सब कुछ करने वाले फिर गुरु महाराज जी मौन धारण कर लिया। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये तो उनकी मौज है जो हम तो कभी जान ही नहीं सकते कि वो
कौन सी कब क्या लीला रचा रहे हैं। तो भगत जी कहते हैं कि जो भक्तानी वहाँ दंडवत कर रही है, उसको आवाज़ आई, उठो गुरुमुखो उठो, जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हुक्मनामा दिया करते थे। और जब वो उठी तो वो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई। तो वो कहती है, मुझे ऐसे दर्शन हो रहे थे जैसे साक्षात श्री आनंदपुर दरबार में जाकर के आमने सामने दर्शन करते हैं, वो दर्शन उसको घर बैठे अपने मंदिर में होने लगे। पहले हुक्मनामा सुनाई दिया जबकि वहाँ कोई था ही नहीं। गुरु महाराज जी का हुक्मनामा था, गुरु महाराज जी ने दिया। उन दिनों में श्री गुरु महाराज जी मौन थे, तो बड़ी हैरान लेकिन प्रसन्न चित्त मुद्रा में कि गुरु महाराज जी तो इस वक्त मौन धारण किए हुए हैं, मुझे घर बैठे श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनाई दिया। और खड़ी होकर जब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सामने खड़ी हुई तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए। एक तो मुस्कुराते हुए तस्वीर बनी है, फोटो बना होता है, लेकिन एक मुस्कुराना होता है जैसे आमने सामने हाजिर हजूर कोई हो, मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, अपने मुस्कुरान को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो एक साक्षात दर्शन की बात कह रही थी। और मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं कि तू चिंता मत कर गुरुमुख, तुझे ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। पहले तो हुक्मनामा दिया, अब वो सामने हाजिर हजूर आवाज़ सुन रही है, फिर जबकि गुरु महाराज जी ने मौन धारण किया हुआ है कि तू कोई चिंता मत कर, तेरे को ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, तू ठीक है, तुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब श्री गुरु महाराज जी ने उसको कह दिया, उसको तो पहले से ही विश्वास था। और वो भगत जी महात्मा जी को सुना रहे थे, तो भगत जी कहते हैं उस दिन के बाद इतने साल हो गए, कभी उसके पेट में दर्द नहीं हुआ। जब ये बात बता रहे थे वो भगत जी, तब उन्होंने कहा कि आज तक उसको दर्द नहीं हुआ और इतने साल हो गए। कम से कम ये जो बात बताई तो उस वक़्त भी तो 10 साल तो हो ही, 10 साल हो गए या थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सिमरन का प्रताप है, सेवा का प्रताप है, सत्संग का प्रताप है, श्री गुरु महाराज जी के साथ प्यार करने का, उनके साथ अपनी चित्त वृत्तियों में उनको बसाकर, अपने हृदय में बसाकर उनके साथ रहने का, उनको साथ रखने का असर है। ऐसा भाव कि मेरे श्री गुरु महाराज जी तो मेरे साथ हैं, हर वक्त साथ हैं, सूक्ष्म रूप से, और चलते फिरते उठते बैठते। लेकिन उनकी जो नित्य नियमों की पालना हम करते हैं, और जितने भाव से करते हैं, हमारा भाव कैसा है, हमारा लगाव कैसा है, हमारा लगाव संसार में है या श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, ये हम जानते हैं। हमारा चित्त कहाँ कहाँ उड़ता है, चित्त कहाँ कहाँ लगता है, हम कितनी तरह की पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह से करते हैं, इस जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कितने ही साधन करते हैं। लेकिन महापुरुषों ने फैसला दे दिया है, अधिक की तो जरूरत ही नहीं है, भाव तो थोड़ा भी हो, प्रभावशाली हो, सच्चा हो, निर्मल हो, पवित्र हो। भगवान तो हमारे बने हुए हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप है, वो हमारे बिना भगवान ही भगवान हैं, सतगुरु ही सतगुरु। लेकिन हम उनके बिना कुछ भी नहीं हैं। हमको उनसे वो लगाव करना है कि हम उनके बिना रहें ही नहीं, उनके बिना हमारा वजूद हो ही नहीं, उनके साथ मिलकर रहें, उनको साथ मिलाकर रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।